महाभारत का वह रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। महाभारत भारत का सबसे प्राचीन और दिव्य ग्रंथ है, जिसमें धर्म, अधर्म, प्रेम, द्वेष, त्याग और बलिदान की गाथाएं संकलित हैं। लेकिन इस महाकाव्य में कई ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हुई थी कि वह अजर अमर रहेंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। बाल्यावस्था में अश्वत्थामा ने अपने पिता से शस्त्र विद्या सीखी और अत्यंत वीर योद्धा बने। लेकिन बचपन से ही उनके मन में एक पीड़ा थी, समाज द्वारा तिरस्कार और निम्न जाति का ताना। इस कारण उनके हृदय में क्रोध और प्रतिशोध की भावना जन्म लेने लगी। महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हुआ तो अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ कौरवों का पक्ष लिया। वह एक महान योद्धा के रूप में युद्ध भूमि में उतरे और पांडवों के कई वीर योद्धाओं को परास्त किया। लेकिन युद्ध के दौरान दुष्ट चालों और छल कपट से भरे माहौल में अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु के बाद पांडवों द्वारा छल से मार दिया गया। यह समाचार सुनकर अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। लेकिन पांडवों के स्थान पर उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। जब यह भयंकर सत्य सामने आया तो द्रौपदी का हृदय फट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से न्याय की गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा लेकिन तेरे शरीर में सड़न होगी, तेरा घाव कभी नहीं भरेगा और तू अनंत काल तक धरती पर भटकता रहेगा। तुझे न किसी का प्यार मिलेगा न शांति। श्राप के बाद अश्वत्थामा का शरीर गलने लगा, उसकी त्वचा से दुर्गंध आने लगी और वह असहनीय पीड़ा में जीने लगा। वह पहाड़ों, जंगलों और वीरानों में भटकने लगा, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। आधुनिक युग में अश्वत्थामा की उपस्थिति मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किला, जहां लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आता है। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि सुबह मंदिर में ताजा फूल और सिंदूर दिखाई देते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कौन करता है। इसके अलावा कई साधु संतों ने हिमालय की गुफाओं में भी अश्वत्थामा को देखा है। वह साधुओं से अपने घाव पर चंदन का लेप लगाने की प्रार्थना करता है। कई यात्रियों और नितज्ञों ने दावा किया है कि उन्होंने एक लंबा, दुबला, पतला, अजीब सा व्यक्ति देखा है जिसकी आंखों में असीम पीड़ा है। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, बस जंगलों और गुफाओं में अकेला भटकता रहता है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब अश्वत्थामा को उनके श्राप से मुक्ति मिलेगी। निष्कर्ष, अश्वत्थामा का रहस्य महाभारत का सबसे गूढ़ और अनसुलझा अध्याय है। वह आज भी जीवित है, अपने पापों और श्राप का प्रायश्चित कर रहा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।